हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। डिस्कस करने वाला हूं आज क्लास 11 का कुछ थ्योरी पोर्शन। तो एक-एक करके मेरे पास एक टेक्स्ट बुक है क्लास 11 का, आईसीएसई बोर्ड का ये बुक है और वहीं से मैं एक-एक पेज उल्टूँगा, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो मैं आपके लिए डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो चैप्टर हमारा आता है जर्नल का। तो क्या इस चैप्टर से क्या-क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर में आपको दिखेगा। एग्जाम पेपर में आपको कौन-कौन सा क्वेश्चन दिखने वाला है वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला तो यहाँ पे लिखा हुआ है इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग, सबसे पहला टॉपिक है। तो इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग क्या है? आज प्रेजेंट मॉडर्न डे में जिस अकाउंटिंग मेथोडोलॉजी को हम लोग फॉलो करते हैं वो मेथोडोलॉजी आज से 300, 400, 500 साल पहले ही डेवलप हुआ है। ठीक है ना? ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत हजारों-हजारों सालों से ये मेथड चला हुआ आ रहा है। तो अभी हम एक क्वेश्चन यहां से रेज करें कि आज का जो मॉडर्न अकाउंटिंग प्रोसेस मेथड जो हम लोग फॉलो करते हैं जिसको डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं, ये डबल एंट्री सिस्टम कब से चालू हुआ? तो इसे हम लोग 15th सेंचुरी से देखते हैं। 15th सेंचुरी से ये स्टार्ट हुआ। 15th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 1401 से लेके 1500 के बीच में। तो चलिए हम लोग जानेंगे इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, जहां पे कई सारे छोटे-छोटे इवेंट्स के बारे में आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन होगा। धीरे-धीरे ग्रेजुअली जो है ये मेथड इवॉल्व होके आया है। अचानक ये मेथड डबल एंट्री सिस्टम बन के नहीं आया है ना? तो अकाउंट्स को मेंटेन करने का अलग-अलग किंगडम्स में अलग-अलग तरीके से यूज किया जाता था। मैं किंगडम्स इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज से यदि आप 500 या 1000 वर्ष पीछे चले जाएंगे दुनिया में, तो उस समय में मेडिवल हिस्ट्री में या आपका एंशिएंट हिस्ट्री में किंगडम्स हुआ करता था। वहां पे राजा किसी को अपॉइंट करके रखता था, वो सारे खजाने का डिटेल्स, ट्रेजरी का सारा हिसाब वो रखता था। इसीलिए आपको आज के प्रेजेंट डे में ट्रेजरी वर्ड भी आपको सुनाई देता होगा। तो उस समय खजाने का जो रिकॉर्ड होता था एक मेथड से रखा जाता था, लेकिन क्या होता था कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के बाद वो मेथड बदल जाते थे, सेम मेथड से यूज नहीं होता था। तो क्या था ना कि यूनिवर्सल एक मेथड की जरूरत थी हमें, जो मेथड ऐसा हो कि एक व्यक्ति यदि छोड़ के जाए और दूसरा यदि आ जाए तो वो भी बिल्कुल वैसे ही एकदम इजी वे में उसको कंटिन्यू कर सके, उसे कोई डिफिकल्टी फील ना हो। तो इसलिए एक यूनिवर्सल मेथड की जरूरत थी, जो आज का प्रेजेंट डे अकाउंटिंग सिस्टम है वो उसी का आज रिजल्ट है। तो इवोल्यूशन की बात करें तो आज से 7000 इयर्स बैक मेसोपोटामिया में यदि चले जाए, जो कि वेस्ट एशिया का पार्ट है, तो वहां पे लोग जो है ना इस तरह का लैंग्वेज यूज करते थे जो आज हम लोग यूज करते हैं। लेकिन क्या है, उस समय का मेथड और आज के मेथड में बहुत सारा डिफरेंसेस है, क्योंकि वहां की सोसाइटी अलग थी, वहां पे लोग अलग तरीके से इकोनॉमी को देखते थे, वहां का इकोनॉमी भी अलग था, है ना? तो उसका मेंटेनेंस करने का तरीका अलग था। अभी समय बीतता गया और इस तरह से अभी हम लोग आ जाते हैं किसी एक लगभग 7000 साल ही बैक कर लेते हैं। मतलब 7000 साल पहले मैंने बोला था, अभी 7000 पहले के बाद अभी अभी आ जाते हैं, तो मान लो कि ईसा मसीह के जन्म के आसपास में 0 एडी के आसपास में भी आ जाते हैं। क्या उस समय ऐसा कोई मेथड डेवलप हुआ था जो अकाउंटिंग के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो? तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का डिटेल्स तो हमें मिलता है, हर किंगडम में मिलता है ना? जिस समय हम लोग यदि बात करें कि इन दी एरा ऑफ जीसस क्राइस्ट मीन्स आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, उस समय यदि पूरी दुनिया को देखेंगे तो इंडिया में क्या चल रहा था, है ना? चाइना में क्या चल रहा था, ऐसे अलग-अलग कंट्रीज में जाके देखेंगे तो वहां की मेथोडोलॉजी में भी बहुत सारा इवोल्यूशन हो चुका था, क्योंकि इकोनॉमी ग्रो कर चुका था, मेथड ग्रो कर चुका था, जिसके कारण जो है ना मेथड्स भी चेंज हो चुके थे। तो ओवर द पीरियड मेथड बदलता जा रहा था। अभी हम लोग बात करें इंडिया का 6th सेंचुरी बीसी में, जहां पे हम लोग कौटिल्य को देखते हैं। कौटिल्य जो कि अर्थशास्त्र के रचयिता थे, अर्थशास्त्र उन्हीं के द्वारा लिखा गया, विष्णुगुप्त भी उन्हें कहते हैं, चाणक्य भी उन्हें कहते हैं। तो उनके अर्थशास्त्र को पढ़ने के बाद जो बुक में लिखा हुआ है अर्थशास्त्र, लेकिन ये जो बुक है ये एक कंप्लीट जो है ना ट्रीटाइज है ओवर 7 क्राफ्ट माने सिस्टम ऑफ मेंटेनेंस ऑफ अ एम्पायर, कि एक एम्पायर को कैसे मैनेज किया जाता है, ये डिटेल्स हमें उस बुक पुस्तक में मिलता है। तो अलग-अलग लेयर में उस उन्होंने
पूरे किंगडम को ही डिस्क्राइब किया। यदि उसमें से एक सेक्शन हमें मिलता है जहां पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कैसे मेंटेन किया जाता था, ट्रेजरी को कैसे मेंटेन किया जाता था, वो मेथोडोलॉजी आज के मेथोडोलॉजी से टोटली डिफरेंट है। चलिए, यदि आप पेज उल्टेंगे तो आपके पास में अकाउंटिंग, आज का जो प्रेजेंट अकाउंटिंग सिस्टम है उसके फेज के बारे में जानते हैं। तो 14th सेंचुरी और 15th सेंचुरी के बीच में ये पूरा अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप हुआ है। बोला जाता है कि 14th सेंचुरी में, मतलब 15th सेंचुरी से ठीक 100 साल पहले का इतिहास यदि देखेंगे तो 14th सेंचुरी में हमारे इस मॉडर्न डे का जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसका बीज डाल दिया गया, मतलब फाउंडेशन डाल दिया गया। ये एक्चुअली है क्या? ये यूरोप में डेवलप किया हुआ एक मेथड है। अभी यूरोप में ये मेथड कैसे डेवलप हुआ? तो एक व्यक्ति है जिन्होंने क्या किया, सबसे पहले अलग अलग किंगडम में घूम के या अलग अलग एम्पायर में घूम के उन्होंने क्या किया, वहां पे जो फिनेंशियल अकाउंटिंग मेंटेन करने का, वहां का जो ट्रेजरी सिस्टम है या फाइनेंस को मेंटेन करने का जो सिस्टम है, उन्होंने क्या किया कि चीजों को कलेक्ट करना स्टार्ट किया और मेथड को पढ़ना स्टार्ट किया। इसके बाद उन्होंने एक बेस डाला डबल एंट्री सिस्टम का, जहां से हम लोग आज का प्रेजेंट डे डबल एंट्री सिस्टम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो उनका जो बुक है, काफी लंबा बुक है, आपके बुक में उसका नाम लिखा हुआ है, सुमा दे अरिथमेटिका ज्योमेट्रिका प्रोपोर्शनलिटा, ऐसा समथिंग कुछ नाम है। इस नाम को टिक मारने के लिए आता है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है फ्रा लुका पैसिलियो। फ्रा लुका पैसिलियो ने 14th सेंचुरी में एक ऐसा ही कुछ कलेक्शन करके एक मेथोडोलॉजी का बुक डाला, वही फाउंडेशन हमारा आज का है प्रेजेंट डे सिस्टम का। सेकंड फेज की बात करें तो काफी इसमें परिवर्तन हुआ सेकंड फेज में, जहां पे मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है इसमें डाला गया। जैसे मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ते क्या है, मैनेजमेंट में हम लोग कंट्रोलिंग भी पढ़ते हैं, डायरेक्टिंग भी पढ़ते हैं, एसेट्रा एसेट्रा, आप बीएसटी के बुक में पढ़ चुके होंगे। थर्ड फेज में यदि बात करें तो हमारे पास में और ज्यादा परिवर्तन हुआ प्रेजेंट डे अकाउंटिंग सिस्टम में। जैसे आज स्टॉक की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, तो ये लगभग 1600 साल पहले बिल्ड हुआ, क्योंकि कंपनी के फॉर्मेशन के बाद ही स्टॉक बनेगा, है ना। तो कंपनी का फॉर्मेशन होगा, कंपनी का फॉर्मेशन कितना साल पहले स्टार्ट हुआ, कब कंपनी बनना स्टार्ट हुआ, ये सब चीजें जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करता गया वैसे वैसे मेथड ऑफ अकाउंटिंग माने अकाउंटिंग प्रोसेस जो है ना वो भी बदलता गया। इकोनॉमी मान के चलिए पहले एक समय ऐसा था जो एग्रीकल्चरल बेस पे ही इकोनॉमी था, तो पूरा इकोनॉमी एग्रीकल्चर के आसपास में रहता था। बाद में चलिए कुछ और सर्विसेज ऐड हो गए, बाद में कुछ और सर्विसेज ऐड हो गए, ऐसे करते करते पूरे इकोनॉमी में जैसे ही इकोनॉमी ग्रो करेगा, मार्केट ग्रो करेगा, तो मेथड ऑफ मेंटेनिंग या तो रिकॉर्डिंग जो डिटेल्स है उसका एक प्रोसेस सेटअप होते जाएगा। तो मान लीजिए कि आज से 1000 साल पहले या 1500 साल पहले या 1600 साल पहले यदि किसी कंपनी का फॉर्मेशन हुआ है तो उस कंपनी के फॉर्मेशन के साथ साथ अकाउंटिंग प्रोसेस में भी चेंजेस हमें देखने के लिए मिलता है। आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पास में अब चाहिए क्या, मैंने बोला था कि 14th और 15th सेंचुरी में फाउंडेशन पड़ गया अकाउंटिंग सिस्टम का, जहां पे आज का प्रेजेंट अकाउंटिंग सिस्टम हम लोग मेंटेन करते हैं। तो हमें जरूरत थी कि जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो कर रहा है तो कुछ स्टैंडर्ड फॉलो हो। स्टैंडर्ड मतलब एक व्यक्ति यदि छोड़ के जाए तो दूसरा व्यक्ति आए तो उसे कोई डिफिकल्टी ना हो, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें बनानी होगी। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएंगे कैसे हम? तो उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए हमें क्या करना होगा, सर्वसम्मति देनी होगी। तो एक ऐसा बोर्ड होना चाहिए, एक ऐसा बोर्ड होना चाहिए जो बोर्ड इस पूरे अकाउंटिंग सिस्टम को कंट्रोल करता हो। तो वो बॉडी या अथॉरिटी कौन होगा? गवर्नमेंट होगा। तो अलग अलग जगह का गवर्नमेंट अलग अलग है, जैसे इंडिया का गवर्नमेंट अलग है और फॉरेन कंट्रीज का गवर्नमेंट अलग है ना। आप यदि अमेरिका में चले जाए उसकी वहां पे जो रेगुलेशन अथॉरिटी है वो अलग है, इंडिया में जो रेगुलेशन अथॉरिटी वो अलग है, आप ब्रिटेन में चले जाएंगे तो अलग है। तो वहां पे क्या हो रहा है कि अलग अलग जगह पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेगा। इसलिए हर कंट्री का एक अपना क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, जिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को वो फॉलो करता है। इससे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज का जो प्रेजेंट डे अकाउंटिंग सिस्टम है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे क्या है, बेस्ड है। इसके साथ ही साथ कुछ जो है कॉन्सेप्ट होते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो आपको फॉलो करना पड़ता है, वो कंपलसरी होता है, नेचर ऑफ बिजनेस पर डिपेंड करता है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है, कंडीशन पर डिपेंड करता है, उस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को हम लोग फॉलो करते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पढ़ना होगा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा। मतलब ये इवोल्यूशन की कहानी है कि बिना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े हुए, बिना अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़े हुए आप अकाउंट्स मेंटेन कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले क्या होता था कि पहले ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं था, अब है। पहले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नहीं था, अब है। क्योंकि इकोनॉमी यदि ग्रो कर रहा है तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, कुछ कॉन्सेप्ट होने चाहिए जो बेस्ट होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, उसको डिफाइन करने के लिए अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट अलग है, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन अलग है, इंडिया में आ जाएंगे तो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो इंस्टीट्यूट है वो अलग तरीके से डिफाइन करता है। तो ये प्रोसेस अभी जो मैंने बताया ये था एक इवोल्यूशन से रिलेटेड। आप अपने बुक में लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आपको और इससे ज्यादा डिटेल्स आपको मिलेगा। बाकी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तुरंत मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। 10 मिनट